दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स आज़ान सुनने के बाद भी अपना काम नहीं छोड़ता, अपने कामों में लगा रहता है, तो अल्लाह सुब्हान व तआला उसका हाथ कामों से भर देता है, बस वो फिर कामों में लगा रहता है। और जो शख्स आज़ान सुनने के बाद अपना काम छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसके काम में उसको गैबी मदद देते हैं और उसके काम में बरकत अता फरमाते हैं। ये थी आज़ान की फजीलत। अब नमाज की फजीलत सुनो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जाए नमाज पर अपनी नमाज अदा करता है और उसके बाद जाए नमाज पर बैठा रहता है, मतलब वो किसी शख्स से बात ना करे और जब तक उसका वज़ू टूट ना जाए तब तक फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला ने भी ये इरशाद फरमाया कि मेरे मोमिन बंदे, जब भी तुम पर मुश्किल आ जाए, जब भी तुम्हें लगे कि कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो तुम दो चीजों से मदद तलब करना। नंबर 1 सब्र और नंबर 2 नमाज। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे 5 खसूसियात ऐसी अता फरमाई हैं जो आज से पहले किसी पैगंबर के हिस्से में नहीं आई। और पहली खसूसियत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उनके उम्मतियों के लिए अल्लाह ताला ने सारी जमीन सजदागाह बना दी है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहीं पर भी सजदा अदा कर सकता है, जबकि आपसे पहले के जो उम्मती थे, जो पैगंबर थे, नमाज मस्जिदों में अदा हुआ करती थी। और दूसरी खसूसियत कि आप जो माले गनीमत जंग के दौरान होता था वो हलाल करार दे दिया गया था। और तीसरी खसूसियत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरा रोब मेरे दुश्मन पर 1 महीने की मुसाफत से डाल दिया हुआ है। और फिर चौथी खसूसियत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे तमाम दुनिया के लिए आखिरी पैगंबर बनाकर भेजा गया है, मुझे रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया है, जबकि मेरे से पहले जितने भी पैगंबर थे उन्हें किसी एक कौम पर, एक इलाके पर, एक मुल्क पर पैगंबर बनाकर भेजा गया था, लेकिन मुझे रहमतुल आलमीन और आखिरी पैगंबर का दर्जा मिला। और फिर 5वीं खसूसियत ये कि आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे एक खसूसी इज़्न अता फरमाया है और वो इज़्न शिफात का है, जो किसी पैगंबर के हिस्से में नहीं आया। तो बताने का मकसद ये है कि नमाज एक ऐसी खसूसियत है जो आज से पहले किसी पैगंबर के हिस्से में नहीं आई, वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आई और हम उम्मतियों के हिस्से में आई। और उसके लिए अल्लाह ताला ने सारी जमीन, अब अंदाजा लगाइए, सारी जमीन आपके लिए सजदागाह बना दी है।